नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी हलचल के खास प्रोग्राम खास बात आरती के साथ में। अक्सर हम सुनते हैं कि धर्म खतरे में है। गली मोहल्लों से लेकर विश्व स्तर पर धर्म रक्षक बने लुच्चे लफंगों की सेनाएं तैनात हो रही हैं। हर किताबी रट्टा मार धार्मिक इस बात पर बहुत ही गंभीरता से विश्वास करता है कि धर्म खतरे में है और उसकी रक्षा करने के लिए लठैतों, छुरेबाजों, तलवारबाजों, कट्टेबाज और असॉल्ट राइफल धारकों की सेनाओं की आवश्यकता है। इसलिए वह इन सड़क छाप लफंगों की सेनाओं को दोनों टांगे उठाकर नतमस्तक होकर नमन करता है। आए दिन गुंडे, बदमाश और बेरोजगार लफंगे धर्म की रक्षा के नाम पर किसी न किसी निर्दोष निहत्थे की हत्या कर देते हैं और उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। कहीं गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं इस्लाम और हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर। कहीं धर्म की रक्षा के लिए लड़कियां उठा ली जाती हैं, तो कहीं बलात्कार करके उन्हें मार दिया जाता है। और ये सारे काम धर्म के रक्षकों द्वारा बड़ी श्रद्धा से किए जा रहे हैं। यह और बात है कि मेरे जैसे मंदबुद्धि लोगों की समझ में ये बात नहीं आती और कभी भी नहीं मानते कि धर्म खतरे में है, लेकिन मैं भी अब मानने लगी हूँ, क्योंकि अब स्पष्ट दिखने लगा है कि धर्म वास्तव में खतरे में है। बस कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म क्या है और वाकई खतरे में है। केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में धर्म खतरे में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जैसे संप्रदायों, रिलीजन्स की बात नहीं कर रही मैं यहाँ। मैं केवल धर्म की ही बात कर रही हूँ और उस धर्म की बात कर रही हूँ जिसे मैं सनातन धर्म कहती हूँ, जिसे मैं प्राकृतिक व ईश्वर प्रदत्त धर्म कहती हूँ। मैं किसी मानव निर्मित या किसी व्यक्ति विशेष या किताब विशेष पर आधारित धर्म की बात नहीं कर रही। मैं तो उस धर्म की बात कर रही हूँ जिसे लोग मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, ह्यूमनिज्म कहते हैं। अब सवाल यह उठता है, जो सनातन है वह खतरे में कैसे पड़ सकता है? पढ़ सकता है नहीं, बिल्कुल पढ़ चुका है। अब समाज, परिवार और माता पिता अपने बच्चों को इंसान नहीं बनाते, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कांग्रेसी, भाजपाई, सपाई, बसपाई बनाना पसंद करते हैं। अब माता पिता सपना नहीं देखते कि उनके बच्चे बड़े होकर इंसान बन जाएंगे, बल्कि अब सपना देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। अब माता पिता को बुरा नहीं लगता कि उनके बच्चे डिग्री लेकर लुच्चे लफंगों की सेना में शामिल होकर गुंडागर्दी करते फिरें, या मॉब लिंचिंग करते फिरें, या धूर्त लंपट नेताओं की तलवी चाटते फिरें, छुरा कट्टा लेकर सड़कों पर आवारागर्दी करता फिरे। बल्कि अब उन्हें गर्व होता है कि उनका बच्चा यह सब करके धर्म की रक्षा कर रहा है। पहले ये जान लें कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म पारंपरिक कर्मकांड नहीं है। पूजा पाठ, नमाज, तिलक, टोपी, घंटे, घड़ियाल, आरती, कीर्तन, ये सब धर्म नहीं है। धर्म है परोपकार, सेवा, सहयोग, आपसी सद्भाव, प्रेम, करुणा, समाज के हित में किए गए कार्य, अपने गांव मोहल्ले के हित में किए गए कार्य, राष्ट्र और नागरिकों के हितार्थ कार्य करना, और यह सब करते हुए स्वयं को प्रसन्न व स्वस्थ रखने के समस्त उपाय करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध भोगों को उपभोग करना, नाचना, गाना, उत्सव मनाना, ये सब धर्म है। धर्म वो है जो आपको खुश रखे। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों की संपत्ति छीनना, दूसरों पर अत्याचार करना, दूसरों के सुख में बाधा डालना, दूसरों के प्रेम में विष घोलना, समाज में सांप्रदायिक वैमनस्यता पैदा करना, निहत्थे निर्दोषों की हत्याएं करना, गाली गलौज करना और शिष्टता से बात करना, ये सब अधर्म है। भारत में शायद ही कोई होगा जो खुद को धार्मिक कहता हो। नास्तिक भी खुद को अधार्मिक नहीं कह सकता, क्योंकि नास्तिक भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परोपकार के कार्य कर ही देता है और परोपकार ही धर्म है। तो जब 1.25 अरब से अधिक की आबादी धार्मिक है, चाहे वह किसी भी पंथ, मत, संप्रदाय से संबंधित हो, लेकिन स्वयं को धार्मिक तो मानता ही है। इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो खुद को हिंदू नहीं मानते, मुस्लिम नहीं मानते, सिख नहीं मानते, लेकिन इंसान तो मानते ही हैं। और इंसानियत धर्म है, क्योंकि इसका विपरीत हैवानियत अधर्म है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में धार्मिकों के रहते हुए भी भारत में धर्म लुप्त होने के कगार पर पहुंच जाना गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि धार्मिकों ने कभी भी शिक्षा पर प्रश्न उठाया? क्या कभी धार्मिकों ने सरकार पर दबाव बनाया कि उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिले, वह भी बच्चों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना? शायद नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये धर्म नहीं है। धर्म तो है हिंदू मुस्लिम खेलना, ब्राह्मण दलित खेलना, और मेरी नज़र में ये केवल सांप्रदायिकता है, धर्म नहीं। धर्म हिंदू मुस्लिम में नहीं बटा हुआ है। धर्म केवल धर्म ही होता है और सार्वभौमिक होता है। हिंदू हो या मुस्लिम या कोई और संप्रदाय, सभी के बच्चों को शिक्षा दिलाना धर्म है। सभी के बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना धर्म है। वो समाज धर्म से विमुख हो गया है और सांप्रदायिकता को धर्म मान बैठा, इसलिए ही शायद मैं कह रही हूँ कि धर्म खतरे में है। यदि ऐसी स्थिति आ गई है
कि अब इन लुच्चे लफंगों से धर्म सीखना पड़े तो बेहतर है कि सारा समाज ही आत्महत्या कर ले। यदि इनके बहकावे में आकर पढ़े लिखे भी गुंडागर्दी करने लगें, सांप्रदायिक वैमनस्यता फैलाने लगें, तो बेहतर है कि समाज खुद को धार्मिक कहना ही छोड़ दे। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि धर्म वास्तव में खतरे में है, क्योंकि समाज धर्म से विमुख हो गया है और सांप्रदायिकता को धर्म के रूप में धारण कर चुका है। और यही स्थिति रही तो बहुत ही जल्द धर्म लुप्त हो जाएगा और उसके साथ ही लुप्त हो जाएगा इंसान और इंसानियत। इसी एक बदलाव की सोच के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। नमस्कार।